बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप की सदारत के 5वें दिन पूरे मुल्क में तूफान बरपा है। ऐसे है जैसे कि जलजला आया हो। जी हां, पूरे मुल्क के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बगैर कागजात के तारकीन वतन क्याम पजीर हैं पूरे अमेरिका के अंदर, वो भले कोई कामकाज कर रहे हैं या वैसे ही इलीगली वो अमेरिका के अंदर स्टे कर रहे हैं, उन तमाम को राउंड अप किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उन्हें घंटों के अंदर अंदर तमाम प्रोसेस पूरा करके डिपोर्ट किया जा रहा है। शायद इतनी तेज़ी से ये पकड़ धकड़ और उसके साथ साथ ये जो डिपोर्टेशन है, मीन ये जो डिपोर्ट किया जा रहा है लोगों को, ये शायद पहले अमेरिकी तारीख में ये जो स्पीड है और ये जो मैसिव स्केल है, ये पहले ना देखा गया हो। हर जगह से वीडियोस इमर्ज हो रही हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लोगों को हर जगह से पकड़ा जा रहा है। कोई किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालते हुए नजर आता है तो उसके कागजात वहाँ चेक किए जाते हैं। अगर कागजात नहीं है तो उसे वहाँ से पकड़ के उस सेंटर पर लेके जाया जाता है जहाँ पर चंद ही घंटों में, वहाँ जज पहले से बैठा हुआ है, चंद ही घंटों में उसको जज के सामने पेश किया जाता है, ऑर्डर्स लिए जाते हैं और फौरी तौर पर उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऑलरेडी सुनने में आया है कि एयरलाइंस के साथ भी इस तरह के अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। स्पेशल जहाज़ जो है वो भी उसी तरीके से पूरे के पूरे जो इन लोगों को डिपोर्ट करने के लिए उसके इंतजाम किए गए हैं। अब तो जो साथ वाले मुल्क हैं वो भी हाथ खड़े करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मैक्सिको है वो कहता है कि हम अपने लोग तो ले लेंगे जो आप डिपोर्ट करेंगे, हम इंडियंस को कैसे लें, हम दूसरे लोगों को कैसे लें। मीन इर्द गिर्द भी एक इस सारी बात का जो इर्ताश है वो महसूस किया जा रहा है, क्योंकि लाखों लोगों को डिपोर्ट करने के ऊपर सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उन्होंने जो इसके ऊपर लोग लगाए हैं, जिनको इसका इंचार्ज बनाया है, वो दिन रात इस काम पर लगे हुए हैं। जाहिर है जब ये इन्फ्लक्स आएगा एक किस्म का, अमेरिका से तो निकलेगा लेकिन दूसरे मुल्कों पर जाएगा तो इसके गहरे असरात होंगे, इक्तिसादियात पर भी होंगे, ओवरऑल जो लाइवलीहुड है लोगों की उस पर भी होंगे, इकॉनमीज़ पर भी होंगे। अभी तक हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है या बड़ा वाहिद मुल्क है जिसने खुद से वॉलंटियर किया है कि हम अपने बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको वापस ले जाते हैं। लेकिन अब मसला हिंदुस्तान का ये है कि हिंदुस्तान के कमो बेश कोई 10 लाख से भी शायद ज़्यादा इलीगल लोग हों, ये अभी कोई हतमी नंबर नहीं है, लेकिन जितनी तादाद में पाकिस्तानी पूरे के पूरे सारे के सारे पाकिस्तानी अमेरिका में हैं, उससे बड़ी तादाद में गालिबन शायद जो हिंदुस्तानी हैं इलीगली अमेरिका के अंदर हैं, उनकी तादाद टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी जो लीगल हैं इलीगल हैं उन सबको भी मिला लें तो तब भी हिंदुस्तान के सिर्फ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद शायद अमेरिका में ज़्यादा हो। हिंदुस्तान मेरा ख्याल है जो ऑफ़र कर रहा है वो स्मार्ट प्ले कर रहा है सदर ट्रंप के साथ, उनके ख्यालात को जानते हुए, उनकी तबीयत को जानते हुए और तमाम सिचुएशन को भांपते हुए। जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा कि हम अपने लोग खुद लेकर वापस जाने को तैयार हैं। इससे ये लगता है कि शायद वो 10% लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले जाए या शायद इससे भी कम, और उनकी कोशिश होगी कि बाकी 90% लोग यहीं रह जाएं। जब हिंदुस्तान ये खुद ऑफ़र करेगा तो शायद फिर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ उस तरह का सख्त ऑपरेशन ना हो। मुझे लग रहा है कि ये इसके पीछे नुक्ता है जिस वजह से नरेंद्र मोदी ने खुद ही ऑफ़र कर दिया। बहरहाल ये खबर आपके सामने इसलिए रखनी थी कि आपको ये अंदाज़ा हो कि अमेरिका में आप देखिए कि एक नया सदर आया और उसकी एक पॉलिसी है और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और यकीन रखिए कि अमेरिका की एक बड़ी तादाद, एटलीस्ट 50% के करीब वोट यहाँ पर रिपब्लिकन होता है, 50 के करीब ही, थोड़ा बहुत मार्जिनली आगे पीछे वोट होकर कोई भी एक जीतता है। कोई यहाँ 90% और 60% या 70% और 30% का गैप नहीं होता वोटों का। तो एक बड़ी तादाद अमरीकियों की जो है वो सदर ट्रंप की इन पॉलिसी से अग्री नहीं करते। इसी तरह हो सकता है इनकी पेंटागन के अंदर जो जनरल्स हैं या जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी उसी तरह से एक बड़ी तादाद सदर ट्रंप के इन इकदाम को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई जनरल बाजवा नहीं है जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिल रहा हो, जो जाली झूठी खबरें फीड कर रहा हो अपने प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। यहाँ पर कोई ऐसा चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं है जो अपनी FBR को, जो अपने डिपार्टमेंट्स को कुछ ना करने देने के लिए अहकाम दे रहा हो कि आपने कुछ नहीं करना, बस प्राइम मिनिस्टर की बात सुने और कान से निकाल दें। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट करनी थी, गंदम की कमी थी, और गालिबन 32 या 36 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अटेंड की थी, चेयर की थी, और उनमें जो सेक्रेटरी थे फूड के, जिन्होंने इस सारी इंपोर्ट को देखना था, वो टस से मस नहीं हो रहे थे।
और उसके बाद वो सेक्रेटरी साहब जो थे उनको इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी लगाया गया और ये पता चला कि वो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का ख़ास आदमी था। आप सोचिए कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो 32 से 36 मीटिंग में, उन मीटिंग्स में शामिल होता था और मुझे नज़र आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा जो भी पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि वक्त पर गंदम मंगवाई जा सके। लेकिन क्योंकि जनरल बाजवा के अहकामात थे कि हर सूरत इमरान खान की हुकूमत को फेल करना है, तो ब्यूरोक्रेसी उन मामलात के अंदर कानूनी जो मुँह शगाफियाँ हैं वो निकाल रही थी। वो वहाँ पर इतने की मिल रही है, वहाँ पर इतने की मिल रही है, ये ख़रीद लेंगे तो ये नैब का केस बन जाएगा, ये करेंगे तो ये बन जाएगा। मकसद एक था कि गंदम वक्त पर ना आए, क्राइसिस खड़ा हो और इमरान खान की हुकूमत को चलता करें। तो जनरल बाजवा पीछे से बैठे डोरियां खींच रहे थे। आपको सिर्फ ये जो मैंने सदर ट्रंप की आपको खबर दी है कि कैसे पूरे मुल्क के अंदर ये इमिग्रेशन का जो रिपोर्ट करने का काम है, मैंने आपको कहा कि बहुत सारे एक बड़ी तादाद में अमेरिकन जो हैं वो इसके साथ अग्री नहीं करते। और अमेरिका का जो ओवरऑल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, यहाँ की एग्रीकल्चर, यहाँ की हाउसिंग की इंडस्ट्री, पहले ही अमेरिका में जो पिछला साल गुजरा है वो पिछली 3 दहाइयों में, जी हाँ 30 सालों में सबसे कम घर जो है वो पिछले साल में बिके हैं। उसकी वजह यह है कि कोविड के बाद घरों की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से 30 सालों में, 3 दहाइयों में सबसे कम घरों की जो फ़रोख्त है, सेल है, वो पिछले साल में हुई। अब जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ऑलरेडी उसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। आप जब इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे तो जो इसके अंदर मजदूरी की कॉस्ट होगी वो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कम पैसों पर काम कर लेते हैं। तो अमेरिका को ना सिर्फ फिक्री तौर पर लोग इसके खिलाफ हैं, बल्कि इक्तिसादी तौर पर भी इसके नुकसान होंगे। लेकिन गौर कीजिए, सदर ट्रंप ने एक फैसला किया और वो चंद ही घंटों के बाद इंप्लीमेंट भी हुआ और वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ 77 साल में चौधरी साहब आगे रखते तो सियासी आदमी को है, लेकिन पीछे तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम अदालतें, सब कुछ। अगर पाकिस्तान में होते तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अभी तक किसी वकील को खड़ा करना था, उस वकील ने पिटीशन करनी थी और इमरान खान के या कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, उनके इन अहकामात के खिलाफ अदालत से स्टे ऑर्डर ले लेने थे। और लगना आपको ये था कि ये इफ्तिखार चौधरी या कोई और लड़ गया है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन असल में पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन लड़ रहे होने थे। तो भले एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी हो, या मैंने आपको फूड मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की बात की, या भले अदालतें हों, चौधरी साहब ने हर सूरत वज़ीर आज़म को फेल करना है और ये दिखाना है कि ये तमाम सियासतदान जो हैं ये इनकम्पिटेंट भी हैं और कंप्रोमाइज भी हैं। यही वजह है कि फिर उनको बार बार वापस आकर इक़्तिदार संभालने का मौका मिलता है। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। एहतजाज की वजूहात आपको पता ही है, मिसिंग पर्सनस, मारंग बलोच और दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं वो तमाम आवाज़ उठाए हुए हैं। लेकिन रियासत का रिस्पॉन्स चेक कीजिए। रियासत इनकी अश्कशोई नहीं कर रही, और अश्कशोई का मतलब वो टिपिकल हमारा तरीका वारदात नहीं है कि कमीशन बना दें फिर सुने या ना सुने, बल्कि रियासत को हकीकी तौर पर इनकी अश्कशोई करनी चाहिए। मतलब कि एक हाई पावर्ड कोई निगोसिएशन का फोरम बनाएं जहां पर इनकी दादरसी की जाए और चंद दिनों के अंदर की जाए। जैसे दूसरी तरफ सदर ट्रंप अपनी बात पे इंप्लीमेंट कर रहा है, ये तमाम मिसिंग पर्सनस अगर मिसिंग हैं तो फिर ये किसी ना किसी की तहवील में है, तो फौरी तौर पर उनको या तो अदालतों में पेश किया जाए या उनके वर्सा के हवाले किया जाए। और ये करने की बजाय हमने क्या रिस्पांस दिया है, हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का रिस्पांस ये है कि उन्होंने चागी के जो ज़िले हेडक्वार्टर दिलबदीन है उसके अंदर उन्होंने इंटरनेट तो पहले ही बंद किया हुआ था। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।